हे फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। अब हम चलते हैं स्टोरी की जाने। जुनून इश्क पार्ट नंबर 67। इरफा जब अहमद को कॉल बंद कर देती है तो नुमान उसे कहता है कि यार तुम लोगों के बीच में क्या टेंशन है, क्यों लड़ झगड़ रहे हो? नुमान, ना मैं लड़ रही हूँ ना मैं झगड़ रही हूँ। इस शख्स को भी रात को कॉल किया तो ये शख्स कह रहा था हम ना अपने रिश्ते का फुल एंड फाइनल कर देंगे। मेरे से ठीक से बात ही नहीं की, मेरी बात सुनने से पहले मेरे से कोई बात करे पहले, कुछ सुने पहले मुझे कहा कि रिश्ते का फुल एंड फाइनल कर दे, फिर कॉल बंद कर दी। जब इस शख्स को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का पूरा हक है तो मुझे भी है। इरफा देखो, मुझे लगता है कि तुम लोगों को बैठकर बात करनी चाहिए। नुमान, बात करने का वक्त ना चला गया है। इरफा ऐसे जज्बाती नहीं होते रिश्तों के मामला। तुम्हें पता है ना कि अहमद को ये सख्त नापसंद है कि तुम्हारा ऐसा रवैया, फिर भी तुम उसके साथ ऐसा ही रवैया कर रही हो। क्या चाहती हो तुम मुझसे? अहमद से मैं बात करना चाहती थी लेकिन अहमद ने मुझसे बात नहीं की। तुम्हें उससे दूर जाना बुरा लग रहा है? नहीं, अब तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब मैं उससे बात करना चाहती थी इस सिलसिले में, उसे मेरे से किसी सिलसिले में कोई बात नहीं करनी थी। या तो मेरे साथ ज़बरदस्ती कर तुला था ये शख्स, या अपनी बात सुनने तक के लिए उसके पास वक्त नहीं। कि ऐसा तो नहीं है कि अब इसका किसी के साथ सीरियस अफेयर चल रहा हो। ऐसा नहीं हो सकता। आपको अहमद पे इतना भरोसा है, अपनी जान से भी ज़्यादा। जब इरफा तुम अहमद पर अपनी जान से ज़्यादा भरोसा करती हो तो उसे तकलीफ तड़पाती रहती हो। मैंने क्या किया है उसके साथ? अच्छा इरफा, उस बेचारे ने जब से तुमसे शादी की एक पल सुकून का नहीं देखा। उसकी जगह कोई और होता तो अब तक चक्कर चला ही चुका होता है। इरफा, प्यार करता है वो तुमसे, तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती? इतने दिन तुमने उससे तंग किया, उसने भी रात सोचा होगा तुम्हें थोड़ा तंग कर लेता है, लेकिन ये क्या, जब तुम तंग करती हो तो वो तुम्हारी तरफ वापस लौटता है, और जब वो तुम्हें तंग कर रहा है तो तुम सीधा रिश्ता तोड़ने की बात कर रही हो। इरफा, ये तो गलत बात हुई ना। पर मैंने ऐसा क्या किया है अहमद? सॉरी सॉरी। देखो, तुम्हें अहमद इतना याद है कि अब तुम मुझे भी अहमद से मुखातिब कर रही हो। देखो इरफा, खुद कॉल करो अहमद को, उससे माफ़ी मांगो और इस सिलसिले में जल्दी से जल्दी मामला सुलझाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी शादी में भी तुम लोग लड़े झगड़े रहो और मूड ऑफ किए अपना बैठी रहो। तो इरफा, उधर अहमद फिर से इरफा को कॉल किया जा रहा था, लेकिन इस बार इरफा उसकी कॉल पिक ही नहीं कर रही होती। नुमान फिर से अहमद कॉल कर रहे, तो यार पिक करना, सुन लेना उसकी बात। हस्बैंड है वो तेरा, कोई यारा गेरा नहीं है। प्लीज़ मैं उसकी बात सुन, फिर वो मुझे डांटेगा। यार तुम इतना ज़्यादा छोटा दिल क्यों रखती हो? अब तुमने शादी की है सो प्लीज़ ग्रोन अप। अभी बच्चों की तरह लड़ना झगड़ना बंद कर दो। एक बार बैठकर बात कर लो और अपने रिश्ते का कुछ सही कंक्लूजन निकालो। सही है ना? उस बेचारे को तंग करो ना वो तुम्हें तंग करेगा। अहमद को वहाँ पर शदीद गुस्सा आ रहा होता है, शदीद तरीन। और फिर इरफा, नुमान ये बात सुनकर नुमान कहता कि मैं कॉल बंद कर रहा हूँ, तुम आराम से अपने हबीबी से बात कर लो और जो भी मामला थे और जो भी मसले हैं आज बात कर लो इरफा, ठीक से, ठीक है? इरफा अहमद की कॉल पिक करती है और अहमद उससे मुखातिब होता है। किससे बात कर रही थी? कज़न से बात कर रही थी। मुझे तुम पर यकीन नहीं है इरफा। अच्छा अहमद, अभी नुमान ने कहा कि अहमद का किसी से चक्कर चल रहा होगा। मैंने कहा मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अहमद पर भरोसा है कि उसका किसी से चक्कर नहीं हो सकता। अच्छा इरफा, अहमद इस वक्त शदीद गुस्से में होता है और वो उससे कहते हैं तुम्हें ये तो पता है मैं तुम्हें छोड़कर किसी और के पास नहीं जा सकता, तो तुम्हें ये क्यों नहीं पता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ इरफा? मेरा प्यार तुम्हारे लिए इतना मामूली कैसे हो सकता है? क्या मैंने गलत किया है तुमसे प्यार करके? क्या मैं अपना वक्त ही बर्बाद कर रहा हूँ तुम पर अपना फीलिंग वेस्ट करके? इरफा को ये बात बहुत बुरी लगती है और अहमद को कहती है कि अगर तुम्हें ये सब लगता है तो कॉल क्यों किया तुमने मुझे? इरफा अगर सामने होती ना तो तुम्हारा वो हाल करता जो तुम सोच भी नहीं सकती। अच्छा, तुम बस कह सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते।
सही कहा तुमने, इस वक्त तो मैं सिर्फ कह सकता हूँ, लेकिन याद रखना इरफान, मैं जैसे ही वापस आऊँगा अपना हिसाब तुमसे सूद समेत लूँगा। तुम ऐसा क्या करोगे अहमद? तुम्हें बहुत शौक है ना दूर रहकर मुझे बातें सुनाने का। मैं तुमसे तुम्हारी फैमिली से ही दूर कर दूँगा। और तुम्हें मैंने चंद दिनों के लिए छूट क्या दे दी, खुद को पता नहीं किसी घर की रानी समझने लग गई। और तुम मेरा कॉल पिक नहीं करोगे इरफा, मेरा कॉल? तुम भी तो नॉर्मल इंसानों के जैसे हो। तुम भला कौन सी फरिश्ते अर्श से आए कोई फरिश्ते हो? फरिश्ता नहीं, तुम्हारा हबी ही सही। अच्छा, सारी चीज़ों के कंक्लूजन खुद निकाल दो, फिर मुझे कुछ कहने की भी क्या ज़रूरत है? खुद ही सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लो ना अहमद। देखो इरफान, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि मैं तुमसे कोई रिश्ता ख़त्म नहीं करने लगा। और अगर तुम्हें लगता है तो अपने दिमाग में से वो कीड़ा निकाल दो, वरना अगर मैंने कोशिश की तो तुम्हें सर में काफ़ी दर्द पहुँचेगा। अच्छा अहमद, अब तुम मेरा सर फाड़ने की बातें कर रहे हो यार। तुम क्या उल्टी पैदा हुई थी? जो भी बोलता हूँ उसका उल्टा जवाब देना शुरू कर देती। अच्छा, मैं कल ही वापस आ रहा हूँ इरफान। नहीं, आपने तो कहा था कि साल बाद वापस आओगे, अब कल ही वापस क्यों आ रहा है आपको? कल वापस इसलिए आना है क्योंकि बाबा की तबीयत सही नहीं है और खेत की डील जो है वो 1 महीने बाद फाइनल होगी, क्योंकि जिनको खेत लेने हैं वो उम्रे पे चले गए हैं और जब वो वापस आएंगे तभी वो डील फाइनल हो सकती है। मीटिंग्स मैंने आज कर लिया है और पापा की कॉल आई थी मुझे, उनकी तबीयत सही नहीं है, तो मैंने सोचा है मैं घर वापस आ जाऊँ। अच्छा, तो तुम मेरे साथ चलोगे घर पर? नो थैंक्स, अगर मुझे मुझ पर कोई एहसान करने की बात करे ना अहमद तो कोई ज़रूरत नहीं है। देखो इरफान, अगर तुम नींद भी सोई होगी ना, मैं दीवार फैलाऊँ के आऊँगा और तुम्हें ले जाऊँगा। ऐसे तुम सोच रही हो ना, तो ये ना ख्यालों की बातों से निकल आओ। बहुत करती तुम्हारे लिए मैंने पागलपंती की हरकतें। अब तो मैं दरवाजे से आऊँगा और तुम्हें ये कह के चला जाऊँगा कि आना हो तो आपको ही लगना, तो फिर मुझे कुछ कहना ही नहीं फिर। अच्छा, फिर ना मैं अपना बाबा भी तुम्हारे घर पे ले आऊँगा, फिर हम सब वहीं रहेंगे। इरफा को लगता है कि अहमद तुझे कुछ कहता, कुछ ऐसी बात करता जो इरफा को हंसी थी, लेकिन अहमद उस वक्त बहुत शदीद गुस्से में अपना गुस्सा कंट्रोल करके इस पर से बात कर। मैं ना आपसे बात ही नहीं करना चाहती अहमद। क्यों? अब मैं इतना बुरा हो गया? नुमान से भी बुरा? कहीं ऐसा तो नहीं इरफा, मुझसे झगड़ना, मेरे से रूड बिहेव करना सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे एक्स मंगेतर की शादी हो रही है? अब तुम्हें दुख हो रहा है, तुम्हें शक वही चाहिए था और उसकी शादी हो रही है, मैं तो तुम्हें कभी चाहिए ही नहीं था। कोई बात नहीं इरफा, जिस दिन नुमान की रुखसती होगी ना, उस दिन मैं तुम्हें भी उस घर से जल्दी रुखसत कर लूँगा। फिर तुम, मैं और बस, और कोई नहीं। और तुम्हारे और मेरे बीच में आने की किसी ने कोशिश भी की इरफा, तो उसका एक ही अंजाम होगा। क्या? सिर्फ और सिर्फ मौत। बस कर दो अपनी ये बातें अहमद, फिल्म में डायलॉग। यार मैं जब भी कुछ कहता हूँ तुम्हें या तो वो गलत लगता है या तो कोई फिल्मी डायलॉग लगता है। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम कंफ्यूज हो? तुम मेरे साथ रिश्ते में रहना ही नहीं चाहती? तुम चाहती क्या अहमद? मैंने ऐसा कब कहा? सारी चीज़ें तो आप डिसाइड कर देती हो, सब कुछ खुद मुक्त के चले जाती हो, मुझे तो कुछ बोलने का मौका तक नहीं देती। अच्छा, तो जब मैं वापस आऊँगा तुमने क्या इरादा किया है अपना? इस रिश्ते को आगे बढ़ाओगी या नहीं बढ़ाओगी अहमद? मैं अब शुरू हो जाएगा तुम्हारा मैं वो क्या कर सकती हूँ वाला से। देखो उर्फा, मैं अब तुम्हारे बिना एक पल भी जीना नहीं चाहता। अब मैं ये चाहता हूँ कि बस तुम मेरे साथ रहो। अगर तुम ये भी चाहती हो कि मैं तुम्हें टच ना करूँगा, नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए नामुमकिन सा है। तुम ये क्यों नहीं समझ पा रही इरफा? अगर तुम मेरी प्रॉब्लम समझ लेती तो आधी प्रॉब्लम्स वहीं ख़त्म हो जाती। अब तुम ही हो आखिरी इंसान हो जो मेरी फैमिली में मेरी ज़िंदगी है। मामा के जाने के बाद मेरे पास कोई नहीं था, सिर्फ तुम हो इरफा, मेरी ऑक्सीजन हो,
मेरी ज़िंदगी हो, मेरी सांसें हो, मेरे ख्वाब, मेरी कुल कायनात। अगर तुम मुझसे दूर जाने का सोचता हूँ तो ये सोच कर ही डर लगता है कि मैं जी नहीं पाऊँगा इरफा। और साथ में ये भी डर लगता है कि तुमसे प्यार करता हूँ, कहीं मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ़ हुई तो तुम मुझे छोड़ के ना चली जाओ। और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊँगा।